हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया होता है एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 23rd वीडियो है। ऑलरेडी हमने 22 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक अच्छा क्वेश्चन है एंड मॉक्स एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के पूरे चांसेस हैं। सो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं एंड इस क्वेश्चन के यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए हैं। आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो देखते हैं क्या होगा इसका बेस्ट वे इसको अप्रोच करने का। क्वेश्चन कह रहा है कि जमीला बाइज द फॉलोइंग फ्रूट्स। वो क्या क्या खरीदती है? 7 kg एप्पल्स, 13 kg ब्लैकबेरीज एंड 8 kg चेरीज वो खरीदती है। एंड द कॉस्ट प्राइसेस आर सच दैट कि प्राइस ऑफ 9 kg एप्पल इज सेम एज दैट 24 kg ब्लैकबेरीज। कि जो 9 kg एप्पल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 24 kg ब्लैकबेरीज के बराबर है और 9 kg जो एप्पल्स हैं ये 16 kg चेरीज के बराबर है। एंड ये कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। फिर वो क्या करती है? सी मिक्सेस द फ्रूट थ्रू आउटली एंड सेल्स, यहाँ सेल्स रहेगा, एंड सेल से प्राइस ऑफ पी। मतलब वो क्या करती है कि सभी प्राइस जो उसके पास फ्रूट्स हैं सबको मिक्स कर देती है एंड उसको पी प्राइस पे बेच देती है। एंड ये आपका पी जो है ये सेलिंग प्राइस दिया गया है पर केजी, वो बेचती है। जैसे यहाँ 7 kg एप्पल्स का पर प्राइस है एंड 13 kg जो है पर प्राइस है एक ब्लैकबेरी का। वहाँ पी परसेंट पे मतलब सबको मिक्स करती है तो पी परसेंट पर केजी पे बेच देती है। एंड ऐसा करने से ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 90 रुपीज़। अगर वो ऐसा करती है तो उसको 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। अब कह रही ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन्स। अब दूसरा कंडीशन है कि वो जो है सी इज़ एबल टू सेल 21 kg एप्पल्स एट 20% एबव ऑफ पी। मतलब वो पहले पी में बेचती थी तो 90 रुपीज़ का प्रॉफिट करती थी। अब कह रहा 21 kg जो है वो 1.2 पे बेचती है, मतलब 20% एबव ऑफ पी तो 1.2 पे भी बेचती है। तो उसको जो है एंड रेस्ट एट पी, मतलब जो बचे हुए एप्पल्स हैं उनको पी पे बेचती है जो प्राइस पहले था। तो उससे उसको जो है प्रॉफिट होता है 300 रुपीज़ का। ऐसा करने से उसको सेकंड कंडीशन से 300 का प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है कि हाउ मच डिड ही स्पेंड इन रुपीज़ ऑन द बाइंग ऑफ ब्लैकबेरीज। तो ब्लैकबेरीज को बाई करने में जो उसने 13 kg बाई किया था तो उसका कॉस्ट प्राइस उसका क्या था, ये बेसिकली आपको बताना है। आई होप अच्छे से आपको क्वेश्चन समझा होगा। एंड अगर आप कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं एंड क्वेश्चन समझ में आता है तो जल्दी हो जाता है, नहीं समझ में आता है क्वेश्चन तो हम टाइम लेते हैं। खैर, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल उसने कितना किलो शॉपिंग किया हुआ था। तो 7 kg उसने एप्पल्स खरीदे, तो 7 kg एप्पल्स खरीदे प्लस 13 kg उसने जो है ब्लैकबेरी खरीदा एंड 8 kg चेरीज खरीदा। इतना तो हमें फॉर श्योर पता है कि उसने इतने रेशियो में बेसिकली चीज़ों को खरीदा। एंड इसका सम करते हैं टोटल तो होता है 28 kg। मतलब हमें पता चल गया कि उसने टोटल 28 किलो जो है फल खरीदे हैं। अब जो है कॉस्ट प्राइस का रेशियो यहाँ पर दिया गया है कि 9 kg एप्पल्स मतलब 9A इज इक्वल टू 24B, ब्लैकबेरीज के बराबर है 24B। तो यहाँ से A/B का रेशियो कितना आ जाएगा? A/B का रेशियो 8/3 यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एंड सेकंड जो आपका दिया हुआ था कि 9 kg एप्पल्स है वो 16 kg चेरीज के बराबर है। तो 9 kg एप्पल्स इज इक्वल टू 16 kg C। तो यहाँ आप A/C निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 16/9। लेकिन एक जगह पे एप्पल जो है उसका कॉस्ट प्राइस 8 है, एक जगह पे 16 है, तो आप दोनों को बराबर करने वाले हैं। आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो यहाँ से आप बराबर करते हैं तो इंटू 2 दोनों में करना पड़ेगा। अब यहाँ से एप्पल एंड जो है ब्लैकबेरीज एंड चेरीज़ के आपके कॉस्ट प्राइस के रेशियो आ गए। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस के रेशियो को लिख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? A, B एंड C का 16, B का कितना है 6 एंड C का कितना है 9। ये इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। तो अगर कोई चीज़ 16K पे, जस्ट हम लेट कर रहे हैं कि 16K पे वो जो है एप्पल्स को ख़रीदा होगा एंड उसके कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो है क्या रहा होगा? 6K B का रेशियो रहा होगा एंड C का जो है 9K रहा होगा। तो अगर आप जो है एप्पल्स में जो इसके कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस टोटल आ जाएगा। तो यहाँ से हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं जो कि K के टर्म्स में होगा कि 7 × 16K एंड प्लस 13 जो आपका B है, 13 की जो केजी खरीदा था कितने में उसका पड़ा? 6K में उसको पड़ा होगा, प्लस 8 kg C जो है
उसने ख़रीदा कितने में, 9K में। तो यहाँ से आप जो सब प्लस करते हैं 112 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो आई गेस ये आपका 262K आ गया इसका टोटल कॉस्ट प्राइस, कि उसने जो है अगर 7 kg एप्पल्स, 13 kg जो है बी खरीदा, सी जो है 8 kg चेरीज़ खरीदा, तो उसका टोटल 262K बनता है। एंड अगर हम K की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकल जो है पता चल जाएगा। एंड हमें पूछा है क्या, किसका, ब्लैकबेरीज़ का, उसमें कितने स्पेंड किया। तो यहाँ से हम ब्लैकबेरीज़ का भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास डाटा है K के रूप में। तो पहला कंडीशंस क्या हुआ था, जो कह रही सी मिक्सेस अ फ्रूट एट जो है एंड सेल्स, यहाँ सेल्स रहेगा, सेल्स एट पी प्राइस। तो टोटल अगर उसने जो है 28 kg, टोटल उसने अगर 28 kg खरीदा हुआ है एंड उसको पी प्राइस पे बेचती है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 28P। ये हमें फॉर श्योर पता है। तो अगर जो है पहले कंडीशन के हिसाब से उसका कॉस्ट प्राइस 262K पड़ता है एंड ये इस कंडीशन से जो है 90 रुपये का प्रॉफिट करती है, तो अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है, क्योंकि उसने पी प्राइस पे बेचा था, टोटल 28 kg है, तो वो 28P पे इसको सेल करेगी। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गया, 262K प्लस 90 प्लस 2 जो है 28P, ये आपका इक्वेशन 1 है। सेकंड कंडीशन के हिसाब से वो बस क्या करती है कि जो सेलिंग प्राइस है 21 kg एप्पल्स का, वो जो है 20P बढ़ा कर करती है। अगर उसने P पे बेचा हुआ था तो वो 20 जो है 1.2 पे बेचेगी। तो टोटल हमारे पास 21 kg है, तो 21 को उसने 1.2P पे बेचा एंड रेस्ट ऑफ द 5 को जो है 7 को उसने P पे बेचा। तो 1.2 कैसे हुआ, क्योंकि P का अगर आप 20% निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 0.2P, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 1.2P। तो यहाँ से 32P इस बार का 32.2P इस बार का सेलिंग प्राइस है। एंड हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 262K। एंड इस बार उसको कितने का प्रॉफिट हुआ था, ये जो कंडीशन है इससे उसको 300 का प्रॉफिट हुआ था। एंड ये इक्वल हो जाएगा 32.2P के। यहाँ से अगर आप रिड्यूस करते हैं तो इक्वेशन ये आपका सेकंड हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जो आप घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा। एंड 210 इज इक्वल टू 4.2P एंड यहाँ से P की वैल्यू आपके पास 50 आ जाती है। अगर आप 50 को इक्वेशन जो है 1 में रखते हैं तो यहाँ पे आपके पास K की वैल्यू जो है 5 आ जाएगी, क्योंकि 8 जो है 50 इंटू 28 कितना होता है, 1400 में से जो है 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 1310। एंड जो है उसको आप जो है 262 से डिवाइड करेंगे तो K की वैल्यू आपके पास 5 आ जाती है। एंड हमें पता है कि जो है हमसे पूछा गया था कि ब्लैकबेरीज पर उसने कितना स्पेंड किया, तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। तो 13 इंटू 6, K की वैल्यू कितनी है, 5, तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 390। तो ये कॉस्ट प्राइस होगा किसका, ब्लैकबेरीज का। तो इस तरीके से आप जो है इस डाटा तक पहुंच सकते हैं। एंड मैंने ये एक्सप्लेन किया इसलिए आपको टाइम लगा। आप क्वेश्चन जो है अगर आप एग्जाम में अप्रोच करते हैं तो जस्ट आपको ABC के जो है रेशियो को लिखना है, जस्ट उसे इनटू करना है एंड जो है आप देखते हैं कि आपके पास एक कॉस्ट प्राइस आ गया, फिर दूसरे कंडीशन को आप सेटिस्फाई करने के लिए ये करते हैं, जस्ट आपको रिड्यूस करना। हार्डली 2 से 2.5 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को अप्रोच करने में, अगर आप एक बार पूरा पैटर्न समझ जाते हैं। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझा होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।